फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि खाने को पचाना, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालना, रोगों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करना। और अगर हमें लीवर से संबंधित कोई भी रोग होता है तो उसके कारण हमारे जो शरीर है उसमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं। तो लीवर की प्रॉब्लम्स हमें किन कारणों से होती है, उसके क्या लक्षण हैं और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए, इन्हीं सभी विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहन चौधरी, जो कि लीवर स्पेशलिस्ट हैं वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें किस तरह से अपनी जीवन शैली को अपनाना चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि हम लीवर की प्रॉब्लम से दूर रह सकें? अब लास्ट ईयर जब कोविड के बाद मोस्टली सब लोग का जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत देखने में मिला कि मोस्ट कॉमनली एडाप्टेड लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है, बैठ के काम करने का। उसमें बहुत लोगों में फैटी लीवर की समस्या ये दिखाई दे रही है, जिसमें न्यूट्रिशन में ऑयली फूड, फैटी फूड, फास्ट फूड ये सब खाने की वजह से फैटी लीवर होता है। तो अब फैटी लीवर को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, वेट लॉस से ये रिवर्सिबल हो जाता है। तो फैटी लीवर ये आज की ओपीडी में भी हम देख रहे हैं कि फैटी लीवर सबसे मेन कंप्लेंट्स मेजर पेशेंट्स के रहे। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम लीवर का मोस्ट कॉमन है वो है लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस ये उन पेशेंटों में दिखता है जिनमें लीवर में हार्डनेस हो जाती है, नोडुलैरिटी हो जाती है। इनके कारण होते हैं हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होता है, और बिकॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़ जो प्रोग्रेस कर जाते हैं उनकी वजह से होता है। तो इनका उन पेशेंटों जिनमें 25 से 50% लीवर डिजीज़ रहे और लीवर डैमेज रहे और सिरोसिस रहे, वो दवाइयों से स्टेबल रह सकते हैं। और जिनका 50% से ज़्यादा लीवर में डैमेज रहे, उनमें मेडिसिन से स्टेबल रहना थोड़ा मुश्किल रहता है। वो लीवर डिजीज़ विद टाइम प्रोग्रेस करती है, और जब लीवर डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही हो तब हम लोग उनका ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस करते हैं। तो हमारी टीम जो है वेदांता में, वो लीवर ट्रांसप्लांट में इंडिया की सबसे बड़ी टीम है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट। हम हर महीने ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 ट्रांसप्लांट्स करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी विथ सक्सेस रेट ऑफ 95% एंड अबव। तो इंडिया से सब जगह से पेशेंट्स आते हैं। तो मोस्ट पेशेंट्स जो नॉर्थ इंडिया से है, जम्मू कश्मीर से है, तो वो वेदांता ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं। तो वो ब्रिज कम करने के लिए, वो उन पेशेंट्स का देखने के लिए ये जम्मू ओपीडी हमने लीवर क्लिनिक स्टार्ट की है, कि जो पेशेंट्स जो लीवर बीमारियों से पीड़ित है वो ये ओपीडी में आके हमसे मिले और उनको गुड़गांव वेदांता आने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि जो लीवर के रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनका हमें काफ़ी लेट स्टेज में पता चलता है। अक्सर होता ही है कि पेशेंट्स किसी और बीमारी की वजह से हेल्थ स्कैन करने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका लीवर डैमेज है, तो जो उसे लीवर का कैंसर हो गया। तो ऐसे हम कौन से टेस्ट कराएं कि हमें उसका पता चल जाए, पहले ही पता चल जाए हम, और उसका समय पे उसका जो है इलाज करवा लें?
तो जितना हमने देखा है तो इंडिया में सब लोग एनुअल हेल्थ चेकअप करते नहीं हैं। तो यूजुअली एनुअल हेल्थ चेकअप में कुछ कुछ मार्कर्स हमको पता चल जाते हैं, जिससे हम कोई बीमारियों की पहले से ही पता चल जाती है। तो जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करने में ये पता चल जाता है कि लीवर का कैसे फंक्शंस है, किडनी फंक्शन टेस्ट में पता चल जाता है किडनी के कैसे फंक्शंस है। तो मैं 40 ईयर्स एंड अबाउ हर जो भी एडल्ट्स है उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि ईयरली एक एनुअल हेल्थ चेकअप करने का कोशिश करें कि एटलीस्ट बेसिक हेल्थ कैसा है वो पता चल जाएगा। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमको अर्ली पिकअप हो जाता है ये सब चीज़ें। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें ऑर्गन्स में कैसे ऑर्गन्स की कंडीशन है वो पता चल जाती है। तीसरा, हम अगर अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ दिक्कतें दिखती है, जैसे कोई लीजन दिखा है, कोई गांठ दिख रही है, तो हम लोग सीटी स्कैन करके देखते हैं। तो सीटी स्कैन या एमआरआई में हमको ये पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा क्या चीज़ की गांठ है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ लीवर कैंसर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अगर लेट डिटेक्ट होता है तो लीवर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कम ऑप्शंस रह जाते हैं। तो लीवर कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और लीवर सिरोसिस ना हो और छोटा लीजन हो तो वो सर्जरी करके निकाल सकते हैं। अगर लीवर सिरोसिस हो और 2-3 लीजन्स हो कैंसर के, तो उसमें हम स्टेज 1 स्टेज 2 अर्ली स्टेजेस में ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। और अगर थोड़ा एडवांस हो जाए या मेजर ब्लड वेसल में इन्वॉल्व हो जाए तो उनमें हम पेट स्कैन करके ये देखते हैं कि और किधर फैला है कि नहीं। अगर कोई किधर और फैला नहीं है तो हम उनको मेडिकल ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो लेन्वाटिनिब दवाई है, सोराफिनिब दवाई है, उनसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स में टेर और टेर है रेडिएशन ट्रीटमेंट, टेस है लोकलाइज्ड कीमो एम्बोलाइजेशन। तो ये सारे ट्रीटमेंट से लोकलाइज्ड कैंसर को कंट्रोल करते हैं। और अगर डिजीज़ कंट्रोल में आती है तो हम ट्रांसप्लांट ऑप्शन देखते हैं या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो लीवर कैंसर के ऐसे कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। तो वो या तो शुरुआत होती है पेट के दर्द से, राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियम के दर्द से, या फिर कोई ऐसे ही जनरल वीकनेस और इस सब से शुरुआत होती है और वो हेल्थ चेकअप में पता चलता है। तो मेरा यही एडवाइस है कि एनुअल हेल्थ चेकअप सारे एडल्ट्स मोर देन 40 का करना चाहिए। और जो लीवर कैंसर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जो हेपेटाइटिस पेशेंट है उनमें थोड़ा ज़्यादा है, हेपेटाइटिस बी और सी। और जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है उनमें भी अभी दिख रहा है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और फैटी लिवर डिजीज़। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा कि अल्कोहल को लेके लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे अगर मेल पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में तो 70 से 80% लोग जो है वो अल्कोहल लेते हैं। तो लोगों का ये कहना कि क्या सभी लोगों को लीवर की डिजीज़ होती है अल्कोहल लेने से? जहाँ हमें कितना अल्कोहल का इनटेक करना चाहिए और कितनी उसकी क्या फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए जिसके कारण हमारे लीवर को हार्म ना हो? तो अगर अल्कोहलिक ना ले यही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई ओकेजनल अल्कोहलिक ले रहा है तो उससे लीवर डिजीज़ नहीं होता है इमीडिएटली। लीवर डिजीज़ तब होता है जब अल्कोहल आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी डे या 4-5 days a week, ऑलमोस्ट हाफ क्वार्टर या मोर देन दैट 80 ग्राम्स अल्कोहल से ज़्यादा अगर लेते डेली लेंगे तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। अदरवाइज
माइल्ड लीवर इंजरी तो बिंज ड्रिंकिंग में भी दिखता है। जैसे बिंज ड्रिंकिंग यानी एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल पीने से वो बिंज ड्रिंकिंग में भी माइल्ड इंजरीज दिखते हैं। तो अगर लंबे समय से आप अल्कोहल ले रहे हैं और तो आपको एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपके लीवर में कोई सिरोटिक चेंजेस तो नहीं है। अगर सिरोटिक चेंजेस है तो आपको टोटली अल्कोहल छोड़ना होगा, अदरवाइज़ भी आपको अल्कोहल छोड़ना है। और अगर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो जाए तो उसके बाद तो अल्कोहल लीथल ही होता है। तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनको क्या उसका कोई शुगर का कोई लीवर के साथ कोई लिंक होता है क्या जो शुगर पेशेंट्स हैं उनका लीवर डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? शुगर पेशेंट्स डायबिटीज़ में फैटी लीवर डिजीज़ बहुत कॉमन दिखता है। अदरवाइज शुगर बाकी अन्य ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे किडनीज, आँख और अदर ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है देन लीवर। लीवर में मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में दिखता है वो है फैटी लीवर डिजीज़, जो अगर कंट्रोल में अगर शुगर्स कंट्रोल में रहे, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे तो वो रिवर्स हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल आप हमारे दर्शकों को बोलेंगे वो अपनाएं और किस तरह की डाइट लें जिसके कारण वो जो है लीवर के रोगों से बच सकें? सो द बेस्ट डाइट मैं हर पेशेंट को एक पिरामिड ड्रॉ करके देता हूँ, उल्टा पिरामिड। उसमें मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप एक ब्रेकफास्ट हेवी करें, लंच मीडियम करें और डिनर एकदम मिनिमल रखें। और डिनर में ज़्यादा फैटी फूड नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए जैसे चपाती और सब्जी। और ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए जिससे पूरा दिन भर एक्टिव रहे। तो इससे अपने आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल रहती है और बॉडी में भी जोश रहता है और इससे कोई बीमारी होना बहुत कम हो जाते हैं, संभावना बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या एक्सरसाइज से भी कुछ फर्क पड़ता है? एक्सरसाइज में आपका कैलोरी बर्न होने की वजह से सबसे पहले जो फैट बर्न होता है वो लीवर का फैट बर्न होता है। तो इससे आपका अगर वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं 3 to 4 kgs अ मंथ, तो उससे आपका अगर लीवर डिजीज़ है, फैटी लीवर डिजीज़ है, तो वो रिवर्स हो जाती है। तो एक्सरसाइजेज एंड डाइट मॉडिफिकेशन आज के डेट में इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप योर लीवर हेल्दी। तो ये थे डॉक्टर रोहन चौधरी, लीवर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से हम जो लीवर की बीमारी हैं उनसे हम बच सकते हैं। अगर आपको कभी भी लीवर के संबंधित बीमारी के बारे में कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप अपने जो लीवर स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप उनको दिखाएं, अपने लीवर की जांच कराएं ताकि समय पे आपकी जो बीमारी है वो डायग्नोस हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।